हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। कर लीजिए लड्डू गोपाल जी के दर्शन। जितने भी प्यारे प्यारे से भक्त हैं जो लड्डू गोपाल जी का इंतज़ार करते रहते हैं, तो ये देखिए लड्डू गोपाल जी को स्नान करके विराजमान कर दिया है। और अभी मैंने पूजा करनी है तो वो मैं कर लूँगी। और आज के दर्शन मैंने आपको करवा दिए। इसी के बाद पूजा करके मैं फ्री हुई थी, तो उसके बाद मुझे पार्सल रिसीव हो गया और मैंने पार्सल ओपन किया। तो अभी मैं आपको भी दिखाती हूँ कि इसमें क्या निकला था। मैंने एक सूट ऑर्डर किया था बड़े ही मन से, और ये इतना बेकार निकला कि मैंने आपके साथ इसका कुछ भी शेयर नहीं किया था। तो अभी मैं व्लॉग बना रही थी तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, क्योंकि ये इतना थर्ड क्लास मटेरियल था। जितना मैंने उम्मीद रख करके इसे मंगवाया था उससे बेहद ही ज़्यादा। मीन्स अगर आप 10% या 1% भी कहेंगे तो मैं उससे भी कहीं ज़्यादा ज़ीरो इसको मार्क करूँगी। इतना गलत और ख़राब कपड़ा था। मीशो में कुछ एक चीज़ें इतनी अच्छी मिलती हैं और कुछ एक इतनी बकवास मिलती हैं। तो ये सारा कुछ ओपन करने के बाद सीधे हस्बैंड ले आए समोसे। सुबह सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट में हस्बैंड ने कहा कि गरम गरम समोसे बन रहे हैं तो मैं इसे ले आता हूँ। हस्बैंड लाए समोसे, मैंने बनाई चाय, क्योंकि मैं भी पूजा पाठ करके थक चुकी थी। शुगर की दवाई भी लेनी होती है इसलिए। तो वो ब्रेड भी ले आए थे, जिसको चाय के साथ ब्रेड खानी थी वो खा सकते थे। और ये थे समोसे, बहुत टेस्टी अमेजिंग वाले बने हुए थे। ये इंजॉय किया हमने। और उसके बाद मेरा पड़ोस वाला लड़का एक साथ में रहता है, डेंटल कॉलेज का स्टूडेंट है, तो उसने कहा कि दीदी मेरे परांठे गरम कर दो, क्योंकि उनको बाहर से खाना लगवाया होता है तो उनको परांठे मिल जाते हैं सुबह सुबह। तो इस तरह के कच्चे पक्के से परांठे बने थे। देखिए जो बच्चे अपने घर से बाहर रहते हैं वो इस तरह का खाना खा करके गुजारा करते हैं। तो उसने दिया था दूध, जो कि मैंने उसे बॉईल करके दिया, क्योंकि आज लाइट नहीं थी तो मैंने उसको गैस पे गरम करके दिया। उसके पास आई थिंक इंडक्शन था जो कि नहीं चल पा रहा था लाइट ना होने के कारण। तो अच्छी तरह से सेक करके मैंने थोड़े से ज़्यादा सेक दिए क्योंकि कच्चे लग रहे थे मुझे। तो मैंने ये दे दिया उस लड़के को और उसने ब्रेकफास्ट किया और उसने मुझे थैंक यू कहा। उसके बाद जब हमने समोसे खा लिए थे तो ये 3 समोसे बच चुके थे जो कि मैंने स्टोर कर दिए और मैंने रख दिए शाम की चाय के लिए कि हस्बैंड और बेटा खा लेंगे। तो ये मैंने माइक्रोवेव में रख दिए थे। इसके बाद खाना बनाने का काम शुरू हो गया, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाया था। तो ये मैंने सब कुछ मिक्स करके घिया की सब्ज़ी बना दी, और ये बिना प्याज लहसुन वाली सब्ज़ी थी। मैंने टमाटर भी साथ में ऐड करे और अच्छी सी एक ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना करके तैयार कर दी, सिंपल जैसी। लड्डू गोपाल जी को इसी तरह का सिंपल भोग लगाया जाता है। आप इसमें देखेंगे आपको शायद लगेगा कि मिर्ची बहुत ज़्यादा तेज़ है, बट मैं इसमें हमेशा ही मिर्ची कलर वाली डालती हूँ, जिससे कि कलर बहुत प्यारा आ जाता है सब्ज़ी का। साथ में बनाई मैंने गर्मा गर्म चपाती, और मैंने सबसे पहले प्लेट लगाई है अपने बाल गोपाल की, क्योंकि मैं तो समोसा खा चुकी थी और बारी रह जाती थी मेरे बच्चों की। मुझे शुगर की मेडिसिन खानी होती है, इसलिए मैंने उस टाइम पे खाना खा लिया। और मोस्टली ऐसा ही होता है कि मुझे खाना खाना पड़ता है, बाद में मैं गोपाल जी का भोग लगाती हूँ। जैसे भगवान की मर्ज़ी हो वैसे ही चलना पड़ता है। और इसी के साथ में चपातियाँ मेरी तैयार हो चुकी थी। ये देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की प्लेट लगा दी है। सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी की चपाती पे घी लगा दूँगी, और इसके बाद एक और चपाती बना करके मैं इसमें रखूँगी और प्लेट लगा करके दूँगी अपने छोटे छोटे से बाल गोपाल अपने बच्चों को। तो फाइनली जी देखिए मैंने सब्ज़ी भी प्लेट में ऐड कर दी है, दूसरी चपाती भी रख दी है। अब चल के भोग लगाएंगे अपने बाल गोपाल को। गोपाल जी को भोग लगाने के बाद मैंने किया थोड़ी देर रेस्ट, और इधर बेटे की उठक बैठक स्टार्ट थी, क्योंकि वो अपने पापा का वेट कर रहा था और उसने अपने पापा से मंगवाया था कुछ सामान। तो ये फाइनली आ चुके हैं हस्बैंड घर, और बेटा शुरू हो चुका बैग उतारने के लिए। तो हस्बैंड ने फटाफट से अपना बैग उतारा और इसको इसका सामान देना शुरू कर दिया। तो ये मंगवाई थी इसने क्ले, और यहाँ पे एक बकेट छोड़ करके हस्बैंड लाए थे इसके लिए 2 बकेट। तो यहाँ पे 2 बकेट निकली तो ये थोड़ा सा उदास हो गया, कहता पापा जी अलग अलग लेकर के आनी थी। पर फाइनली फटाफट से शुरू हो गया अपनी क्ले के लिए। पर बेचारे की खुशी बहुत देर तक नहीं रही, क्योंकि ये क्ले पूरी की पूरी एक्सपायर्ड थी और ये ठीक नहीं थी। इतनी देर में बाहर हो गई बारिश शुरू। हमने पी चाय, दोबारा से खाना भी खाया और चाय भी पी, और उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग मेरा। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, वैसे तो काफ़ी दिनों से ख़राब थी पर धीरे धीरे चल ही रहा था। डेली रात में मेरे पाँव में बहुत तेज़ दर्द होती थी। तो फाइनली मुझे ये लगा कि अब मेरे बर्दाश्त के बाहर है
और मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। हस्बैंड जा चुके थे अपने काम पे, हम गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से आने के बाद हस्बैंड आज दोबारा लेकर के आ चुके थे बेटू के लिए क्ले, जो कि इसने खोली, बहुत आराम से खोली और ये वाली सही निकली क्ले। और इसी के साथ में लेकर के आए थे हस्बैंड इसके लिए और सामान, क्योंकि स्कूल ओपन हो चुके थे। तो इसने यहाँ पे देखा, बट इसको इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी सामान की जितना सामान इसके लिए आया हुआ था। इससे ज़्यादा इसको एक्साइटमेंट थी अपनी क्ले की। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या सामान आया था। 2 पास्ता के पैकेट आए थे और साथ ही में एक नया लंच बॉक्स आया था। जब इसको आलू के परांठे देने होते थे या कोई भी स्टफ्ड परांठा देना होता था तो इस तरह का टिफ़िन मेरे लिए चाहिए था मुझे एक। तो ये मैंने मंगवाया था बेटू के लिए और 2 बॉटल हस्बैंड लेकर के आए। यहाँ पे बेटा मस्त था अपनी क्ले में। तो यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।